गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। देखो बेटा, रीडर का चैप्टर कोयल की कूक, चैप्टर नंबर 6 जो है आज हम रीड करेंगे। जो है इसका मतलब है कोयल की कूक का मतलब कोयल की मीठी आवाज़। कैसे कूकती है कोयल? मीठे स्वर में। कोयल अपनी मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध है। वसंत ऋतु में यह नज़र आती है। कवि ने कविता में कोयल का चित्रण बहुत ही मनोहारी यानी मन को हरने वाला रूप में किया है। तो इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, जब सर्दी कम हो जाती है, थोड़ी सी सूर्य गर्माता है और चारों तरफ हरियाली और जो है उसकी फूलों की खुशबू फैल जाती है। उस समय जो है कोयल कूकती है। तो इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन दिख रहा है। कोयल की कूक। काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली फिरती। यानी कोयल कैसी है? काली काली, और कूकू करती हुई जो है डाली डाली पर चलती फिरती है। कुछ अपनी ही धुन में ऐठी। अपनी ही धुन में जो है छिपी हरे पत्तों में है बैठी। ऐठी मतलब अपने पर इतराती हुई। कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, छिपी हरे पत्तों में है बैठी। हरे पत्तों में छिपकर बैठती। कोयल हमें बहुत कम नज़र आती है, जो छिपकर हरे पत्तों में बैठ जाती है और वहाँ से वह बोलती है। जो पंचम सुर में है गाती, यानी मीठे स्वर में। पंचम सुर का मतलब मीठे स्वर में गाती है, वह ही कोयल कहलाती है। जो मीठे स्वर में गाती है वह कोयल कहलाती है। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, यानी सुहावना मौसम। जब सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, सूर्य थोड़ा गर्म हो जाता है, तब मौसम कैसा होता है? सुहावना। जी को बहुत लुभाने वाला, अच्छा लगने वाला। लुभाने वाला, अच्छा लगने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। जो पतझड़ ऋतु आती है सर्दी में, जो है तब सारे पेड़ जो है अपने पत्ते गिराते हैं। और जब थोड़ी सी सर्दी कम होती है, वसंत ऋतु आती है, तो सभी पेड़ों पर नए पत्ते उगाते हैं। कितने ही फल और फलियों से, बहुत सारे फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, नई नई कोमल यानी मुलायम कली खिल जाती हैं पेड़ों के ऊपर। भली भांति से लद जाते हैं, यानी फल और फूलों से पेड़ जो है लद जाते हैं। नई नई कोपलें आती है, पत्ते हरे हो जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। तो ये मन को हरने वाले बड़े सुंदर दिखते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे, तो जो है रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फल फूल जाते हैं। फल और फूल आ जाते हैं, सारे पेड़ों के ऊपर फल और फूल जो है रंग बिरंगे प्यारे प्यारे लगते हैं। बसी हवा बहने लगती है, यानी सुगंधित हवा बहने लगती है। जो हवा है वहाँ पर वो बहने लगती है। दिशा महकने सब लगती हैं। तो चारों दिशाएं यानी सभी दिशाएं उन फूलों की खुशबू से जो है महकने लगती हैं। तब यह मतवाली होकर, मतवाली यानी मदमस्त होकर, झूम झूम कर डाली डाली पर, झूम झूम कर डाली डाली के ऊपर अजब समा दिखला देती है। अजब यानी अजीब सा समा जो है दिखलाती है। सबका मन अपना लेती है, सबके मन को हर लेती है, यानी अपना बना लेती है। कौन? कोयल। बच्चों, जब अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। तो प्यारे बच्चों,
जब भी तुम अपना मुंह खोलो बोलने के लिए तो हमें मीठा बोलना चाहिए और तुम्हें मीठा बोलना चाहिए। इससे कितने सुख पाओगे। जब तुम मीठा बोलोगे तो सभी जो है तुम्हें प्यार करेंगे और जो है तुम बहुत सारे सुख अनुभव करोगे और सबके प्यारे बन जाओगे। कोई भी कविता रीड करने से पहले बेटा उसके शब्दार्थ पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए पहले शब्दार्थ आपको करने हैं और जो है शब्दार्थ के मीनिंग समझ में आ जाएं तभी हमें कविता अच्छे से समझ में आती है। तो इसके जो है शब्दार्थ आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। तो कविता को सहज स्वर याद करना है, कम से कम 2 बार आपको रीड करना है और इस कविता को याद भी करना है। देखो बेटा, जीवन मूल्य क्या है? संसार में गुणों की पूजा होती है, रंग रूप की नहीं। हमेशा जो है मनुष्य अपने गुणों से जाना जाता है, अपने रंग रूप से नहीं। तो तुम्हारे अंदर क्या गुण है और अपने गुणों को पहचानना चाहिए और जो है मीठा, सभी से मीठा बोलना चाहिए। ओके बेटा, धन्यवाद।